और अब हमारे साथ कपिल देव जी जुड़ गए हैं, तो चलिए कपिल देव जी से बात करते हैं। एक बहुत बड़ा नुकसान पूरे भारत के लिए, इस वक्त पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। आपकी उनके साथ कई बारी मुलाकात हुई होगी, कोई ऐसा वाक्य जो आपको याद हो? देखिए, सबसे पहले तो चंडीगढ़ से थे और हम जब छोटे थे, बड़े हो रहे थे, खेल रहे थे, तो हमारे लिए तो शायद वी यूज्ड टू कॉल मिल्खा अंकल, उनसे बड़ा कोई स्पोर्ट्समैन ही नहीं था। और अभी हाल ही में 2 महीने पहले जब मैं चंडीगढ़ गया तो वो गोल्फ खेल रहे थे और तब भी बात कर रहे थे और वो मेरी सेहत के बारे में जानना चाह रहे थे। हमें ये ऐसा इंसान बहुत कम जिंदगी में मिलते हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़े एथलीट थे, वो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका बातचीत करने का तरीका, उनकी लाइफ जीने का तरीका, शायद अगर हम 10% भी सीख जाएं तो बहुत लाभ हो सकता है। तो बहुत ही बढ़िया इंसान थे, हंसते रहते थे और शायद बच्चों के तो बहुत ही करीब थे बच्चों के। जी कपिल जी, और कहते हैं कि वंस एन एथलीट ऑलवेज एन एथलीट, और मिल्खा सिंह जी को देख करके कभी किसी भी तरीके से लगता नहीं है कि वो 91 ईयर्स 91 साल के थे। तो एक एथलीट की ज़िंदगी में कैसे बदलाव आता है जब वो फील्ड छोड़ता है, ये हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। तो बहुत मुश्किल होती है क्योंकि जो आपका पैशन होता है और पैशन बहुत ही यंग उम्र में चला जाता है। आप जब स्पोर्ट्स छोड़ते हैं, आप 30 साल के हैं, 32 साल के हैं और लोग लिखना शुरू कर देते हैं कि रिटायर्ड कपिल देव और रिटायर्ड मिल्खा सिंह जी। So it word was retired was very very painful for any athlete. You can say former sportsman, I can understand. तो इसलिए मुझे लगता था कि क्यों कहते हैं रिटायर्ड, और शायद मिल्खा अंकल के साथ भी जब बात होती थी ऐसा ही लगता था। कहता है इन चीजों में कुछ नहीं पड़ा, जितने लोग नादान हैं उनको अपने तरीके से सोचना है। तो हमें लगता था कि शायद ये एक ऐसा स्पेशल आदमी है कि छोड़ने के बाद इन्होंने अपनी जिंदगी जी है। जब तक खेलते थे हमें मालूम नहीं, हमारे पैदा होने से पहले थे, लेकिन जब छोड़ा इन्होंने एथलेटिक्स को या स्पोर्ट्स को, लेकिन ऐसा लगता था कि अभी भी इनमें एक बच्चा जीवित है इनके अंदर। इस तरह की सोच थी उनकी। जी बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वाकई शगुन, मिल्खा सिंह को देखकर अब भी ऐसा ही लगता था जैसे अभी अभी वो बस फील्ड में उतरने वाले हैं और दौड़ लगा देंगे। हमारे साथ सचिन भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जो मिल्खा सिंह के घर के बाहर चंडीगढ़ में इस वक्त मौजूद हैं। सचिन, इस वक्त वहाँ पे क्या स्थिति है और क्या पूरी तैयारी अब शुरू हो चुकी है अंतिम संस्कार को लेकर? सचिन से हमारा संपर्क टूट गया है, हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और ये तस्वीरें देखिए मिल्खा सिंह के घर के बाहर से, चंडीगढ़ से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कल देर रात 11:30 बजे मिल्खा सिंह का निधन हुआ, कोरोना से संक्रमित थे। और देखिए ये ताज़ा ट्वीट अब आपके सामने अमिताभ बच्चन का लिखा है। अमिताभ ने, दुख है मिल्खा जी का निधन हो गया, भारत का गौरव, एक महान एथलीट हमने खो दिया। अभिनेता अमिताभ बच्चन ट्वीट करते हैं, साथ ही लिखते हैं एक बड़ा इंसान, वाहेगुरु दी मेहर प्रार्थना। अमिताभ बच्चन का ये ताज़ा तरीन ट्वीट, लगातार लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं मिल्खा सिंह को, ना केवल खेल जगत से, और अब देखिए भारतीय सेना ने भी श्रद्धांजलि दी है। और वो लिखते हैं, भारतीय सेना ने श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है, भारतीय सेना की तरफ से मानद कैप्टन मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि। फ्लाइंग सिख सच में एक ऐसी हस्ती थे जो आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। एथलेटिक्स के क्षेत्र में उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। ये भारतीय सेना ने श्रद्धांजलि दी है मिल्खा सिंह को। तो सिलसिलेवार तरीके से हम आप तक ट्वीट्स पहुंचा रहे हैं। और सचिन तेंदुलकर पूर्व क्रिकेटर लिखते हैं, आपकी आत्मा को शांति मिले, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी। सचिन तेंदुलकर के साथ ही लिखा, आपके निधन ने आज हर भारतीय के दिल में एक गहरा शून्य छोड़ दिया है। सचिन तेंदुलकर का ये ट्वीट, साथ ही लिखते हैं, लेकिन आप आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे। सचिन तेंदुलकर ने, पूर्व क्रिकेटर ने भी ट्वीट किया। और सिलसिलेवार तरीके से हम आप तक हर एक ट्वीट, हर एक प्रतिक्रिया पहुंचा रहे हैं। साल 2013 में शगुन एक फिल्म आई थी, भाग मिल्खा भाग,
जिसमें फरहान अख्तर ने मुख्य किरदार निभाया था। और वो किरदार किसका था? मिल्खा सिंह का। मिल्खा सिंह के किरदार को कैसे उन्होंने जीवंत किया, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फिल्म समीक्षक मयंक शेखर इस वक्त जुड़ चुके हैं। मयंक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज़ पर। 2013 का जिक्र हम कर रहे थे, भाग मिल्खा भाग का जिक्र कर रहे थे, और जिस तरीके से जीवंत किया गया मिल्खा सिंह के किरदार को, कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा होगा फरहान के लिए? जी बिल्कुल, आई थिंक इसको फिल्म इंडस्ट्री में एंटी कास्टिंग कहते हैं या टाइपिंग अगेंस्ट कास्ट कहते हैं, कि जो आपकी जो पर्सनालिटी है आप उसके बिल्कुल ही विरुद्ध आप इस तरह का किरदार प्ले करें। इनफैक्ट बिकॉज इस पर्टिकुलर फिल्म में मिल्खा साहब खुद पर्सनली इन्वॉल्व थे, इन द सेंस कि ये जो फिल्म है ये इनकी किताब पर बनी आधारित है, द रेस ऑफ माई लाइफ, जो उन्होंने अपनी बेटी के साथ लिखा था। तो क्वाइट इन्वॉल्व थे इवन इन कास्टिंग। सो उस समय मिल्खा साहब चाहते थे कि अक्षय कुमार इस किरदार को प्ले करें, प्योरली बिकॉज अक्षय कुमार पंजाब से हैं, यू नो उनका लहजा, उनका बॉडी, उनका स्ट्रक्चर, और यू नो एथलीट की तरह थे। बट एक चैलेंज की तरह मुझे लगता है फरहान ने लिया, जो कि हार्डकोर बॉम्बे बॉय हैं, और ये फिल्म जो है ये हार्डकोर रूरल फिल्म है। ये एक गांव की कहानी है, एटलीस्ट शुरुआती दौर में इन एनी केस। और उनको सिर्फ बॉडी पर ही नहीं, जो कि 6 पैक उन्होंने बाकायदा बनाया और महीनों तक काम किया, फिजिकल ट्रेनिंग ली। मिल्खा सिंह के साथ भी फिजिकल ट्रेनिंग इन द सेंस कि वो आते थे उनको देखने के लिए, बट एक टीम थी उनके पीछे इन्वॉल्व थी। बट उसके बियॉन्ड दैट आई थिंक जो उन्होंने जो लहजा, जो बोलचाल, वो जो सीखा है, दैट इज वो ज़्यादा टफ रहा होगा उनके लिए, प्योरली बिकॉज वो उस तरह के है नहीं। उनकी जो यू नो उनकी जो ग्रोइंग अप ईयर्स हैं वो इस तरह के नहीं रही हैं। जी मयंक, आप बता रहे थे कि अक्षय कुमार, वो चाहते थे कि अक्षय कुमार उनका किरदार निभाए, और अभी अक्षय कुमार ने भी ट्वीट करके उनको श्रद्धांजलि दी है और ये दुख जताया है कि मुझे हमेशा ये दुख रहेगा कि मैं उनका वो रोल नहीं निभा पाया। जी बिल्कुल, बट आई थिंक जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन फरहान अख्तर ने किया और जिस तरह की मेहनत उन्होंने की, कभी ऐसा नहीं लगा कि वो उनकी कास्टिंग गलत हुई है। अब यू नो ऑफ कोर्स ये समय श्रद्धांजलि का है और फिल्म समीक्षा का नहीं, और आप बहुत सारे यू नो नुक्स निकाल सकते हैं उस फिल्म में कितनी लंबी थी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो दूसरी बात है। बट कोई ये नहीं कह सकता कि फरहान अख्तर ने अपना सब कुछ नहीं डाला है इन टर्म्स ऑफ डेडिकेशन, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। एंड यू नो, और शायद यही मेन कारण है इस फिल्म के सक्सेस का। ऑफ कोर्स उससे ऊपर जो कारण है वो है मिल्खा सिंह खुद, उनकी कहानी जो सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, वो भारत की भी कहानी है, भारत के स्पोर्ट्स की कहानी है, भारत के विभाजन की कहानी है। बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारे इसमें लेयर्स हैं जो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी बनाती है। बिल्कुल मयंक, और शायद यही एक वजह है कि आज की जो यूथ है, आज की जो जनरेशन है, उनको पता चल पाया है इसके बारे में, एक एथलीट के बारे में, मिल्खा सिंह के बारे में। इस फिल्म के जरिए ही हमारी यूथ को उनके बारे में इतने अच्छे से इन डेप्थ डिटेल्स मिल सकी। बहुत शुक्रिया मयंक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।